आज बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना और पटना में फुलवारी शरीफ। जी हाँ, वही फुलवारी शरीफ जो कि अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, अपने उलमाए दीन के लिए जाना जाता है, अपने पीर फकीर, अपने यहाँ आए साधु संतों के लिए जाना जाता है, जो यहाँ रह रहे लोग और उनके प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। और इस प्यार मोहब्बत और इस सामाजिक एकता को बनाए रखने में यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के समाज सेवियों का बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस एकता को बनाए रखा है और इस फुलवारी शरीफ के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है अब तक। ऐसे ही एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के बारे में हम आपको बताएंगे, जिन्होंने अपने वार्ड के विकास के लिए दिन रात लोगों की खिदमत की है और जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से आने वाली उसे पूर्ण तरीके से लाया है। और इस वार्ड को, जो कि कई सालों तक पिछड़ा हुआ वार्ड कहलाता था, फुलवारी शरीफ के 22 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं। नगर परिषद के अधीन आता है ये वार्ड, जो कि कई मायनों में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। कई सालों से यहाँ की ना सड़कें सही थी, ना गली सही थी, ना नल जल योजना का लाभ मिल रहा था, ना बिजली व्यवस्था सही थी। इन सारे मुद्दों पे अगर किसी ने काम किया है तो वो है मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना भाई, जो कि 22 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं और युवा है। 22 नंबर वार्ड के लोगों के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और इन योजनाओं को जो कि धरातल पर जिसने उतारने का काम किया है, फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं जनाब आफ्ताब आलम, जिन्होंने फुलवारी शरीफ के विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगभग गुजार दी और लगभग 25 से 30 सालों से वो फुलवारी शरीफ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार फुलवारी शरीफ जो विकास की ओर बढ़ रहा है उनका बड़ा योगदान माना जाता है। और खासकर बात करें जब 22 नंबर वार्ड की, मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना भाई की, जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो काम किया है, विकास किया है, वो काबिले तारीफ है और लोग उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है। आज 22 नंबर वार्ड की किसी भी गली, किसी भी सड़क पर अगर आप निकलते हैं तो साफ सफाई के अलावा न नाली का जाम मिलता है, न सड़कों पे गंदगी का अंबार लगता है। बिजली की जो व्यवस्था जो पहले बहुत ही दयनीय हुआ करती थी, आज हर तरफ बिजली की व्यवस्था है। तारे जो सड़कों पे लटका करती थी आज अपने जगह पर है। और कई ऐसे कार्य करते रहते हैं मुमताज आरफी और मुन्ना भाई, जो कि एक समाज सेवी और एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। वो लगातार इस तरीके का काम करते रहते हैं और लगातार समाज में उनके प्रति जो एक प्रेम और जो स्नेह देखा जाता है वो काबिले तारीफ है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बनने के बाद या पहले जो वो काम करते थे लोगों के लिए, जो धरातल पे जो आज नजर आता है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं और लगातार लोगों की सेवा करते हुए नजर आते हैं। और इसी की वजह से जो उनकी एक लोकप्रियता है, खासकर 22 नंबर वार्ड में और फुलवारी शरीफ के टॉप 10 वार्ड पार्षदों में आते हैं, जिन्होंने सही में विकास किया है, सही में अपने क्षेत्र के लिए काम किया है। जो काम, जो सरकारी योजनाएं आनी चाहिए, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लोगों को, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश है, जिसकी वजह से वो दोबारा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चुने गए हैं। हर साल 22 नंबर वार्ड में दावत इफ्तार का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग इस इफ्तार दावत में आते हैं। इस साल भी उन्होंने इफ्तार का आयोजन किया और इस इफ्तार आयोजन में कई गणमान्य लोग पहुंचे थे। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन आफ्ताब आलम के साथ साथ उनके कई ऐसे जनप्रतिनिधि में नजर आ रहे थे। और जनाब मुमताज आरफी जो लगातार सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए कई सारे कार्यक्रम करते हैं और अपने वार्ड में लोगों को आमंत्रित करते हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है। इसी उपलक्ष्य में कल रमजान के मौके पर इफ्तार दावत का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी लोग इस दावत इफ्तार में शामिल हुए और मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना भाई की तारीफ करते हुए नजर आए। यहां तक कि फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के जो चेयरमैन है लगातार मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ के जो पूर्व एमएलए श्याम रजक भी इस दावत इफ्तार में पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना भाई की खूब तारीफ की और कहा कि सामाजिक एकता को बनाए रखने में और यहाँ के लोगों को बनाए रखने में मुमताज आरफी जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। और रमज़ान के मौके पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं वीडियो में। देखिए, रमज़ान पाक मौके पर आज मुन्ना जी वार्ड काउंसिलर हैं, उनके द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन हुआ है। हम तो सबसे पहले लोगों को मुबारकबाद कहेंगे और इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि रमज़ान के मौके पर इस तरह का आयोजन करके
जहां हम सब लोग आपसी सौहार्द, आपसी लोगों में मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये अपने आप में जो रमज़ान पाक का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य का पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर तमाम लोगों को, फुलवाड़ी के लोगों को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और आने वाले समय में रमज़ान पाक के अवसर पर अल्लाह सबको बरकत दे, शांति दे, लोगों में अक़लियत दे, लोगों में सब लोग एक दूसरे के बीच मिल के सौहार्द वातावरण में रहे, यही उनसे हम दुआ मांगते हैं। सबसे पहले तो हम रमज़ान के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम लोगों को रमज़ान मिला। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पे जाते थे और अल्लाह से बात करते थे तो उन्होंने अपने रब से कहा कि ऐ मेरे रब, हम तो आपसे बात करते हैं, तो ये बताइए कि हमसे भी ज़्यादा कोई करीब है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, हमने तो तुमको इतने सिफ़तों से नवाजा है कि तुम हमसे आकर कोह तूर पे हम कलाम होते हो। तो अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि तुमसे भी ज़्यादा एक रसूल आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जो उनके उम्मती हमसे भी ज़्यादा करीब होंगे, जो कि उन पे 30 रोज़े फ़र्ज होंगे। जब वो दिन भर का भूखा और प्यासा होगा और शाम के वक्त अफ्तारी के वक्त जब वो बैठेगा और अल्लाह से उस वक्त अपने सूखे हुए ज़ुबान से, भूखे पेट, सूखी आँख से अफ्तार सामने रख के अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दुआ करेगा, उस वक्त हम रोज़ेदार के बिल्कुल करीब होते हैं, क्योंकि उस बीच में हमारे उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जो कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे ज़रूर, लेकिन उनके बीच अल्लाह से और मूसा अलैहिस्सलाम से 70,000 नूर का पर्दा, मतलब एक दुनिया के बराबर। लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इतना बड़ा तोहफ़ा हम लोगों को दिया है अल्लाह के करीब होने का। मैं उन तमाम लोगों को रोज़ा का मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने पे हम तमाम लोगों की टूटी फूटी दुआएं, हमारी सिजदा अल्लाह पाक कबूल कर ले। तमाम लोगों की जायज़ मकासद, जायज़ नियत अल्लाह पाक पूरी फरमाए।